हेलो, वेलकम टू सेकेंड पार्ट एंड ये फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। और इसकी यार बेल्जियम की समझदारी के बारे में जानेंगे। पहले अपन ने देखा चैप्टर की शुरुआत अपन ने सत्ता की साझेदारी की इंट्रोडक्शन से की थी। फिर अपन ने दो एग्जांपल के साथ में, जिसमें बेल्जियम का एग्जांपल जिसमें जातीय संरचना सारी अपन ने देख ली थी, है ना। जिसमें दो ऊपर इलाका था, एक फ्लेमिश वाला इलाका था और एक वोलोनिया का इलाका था, है ना। इसमें जातीय संरचना बहुत जटिल थी और उसको समझी थी। फिर अपन ने श्रीलंका के बारे में देखा था, है ना। श्रीलंका की जातीय संरचना क्या थी। फिर अपन ने श्रीलंका में बहुसंख्यवाद को देखा, मतलब वहां पे ज्यादा लोग किसके थे और ज्यादा लोग जहां पे थे उनकी सरकार बनाई थी उन्होंने। और फिर तमिलों की क्या क्या मांगे रही थी, उसके साथ साथ श्रीलंका की कंडीशंस क्या हुई थी। अब जो बेल्जियम की समझदारी है वो देखेंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, बट इसके ओपोजिट बेल्जियम ने अपनी समझदारी को दिखाया था। इस एग्जांपल को आगे जाके देखते हैं। बेल्जियम की समझदारी 1970 और 93 के बीच में क्या होता है, 4 संशोधन किए जाते हैं ताकि शासन को अच्छे से चला सके। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला जो बांटा जाता है वो कौन सा होता है, एक केंद्रीय सरकार। कौन सा होता है, केंद्रीय। और दूसरा होता है क्षेत्रीय सरकार और तीसरा होता है सामुदायिक सरकार और चौथा होता है ब्रुसेल सरकार। 4 सरकारों में बांट दिया जाता है। सर ये 4 सरकारों में बांटा कैसे, ये बांटा कब जाता है, तो 1970 और 93 के बीच में संविधान के अंतर्गत 4 संशोधन किए जाते हैं। याद रखना, एक नंबर में पूछा भी जा सकता है। अब केंद्रीय सरकार की बात करते हैं। केंद्रीय सरकार में क्या किया जाता है सर, चेंजेस क्या लाते हैं, संशोधन में क्या बोला जाता है। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या हो जाती है, समान रहेगी। पहले स्थिति क्या थी बेल्जियम के अंदर कि भाई उसके अंदर जो केंद्र है, केंद्र के अकॉर्डिंग मंत्री समान नहीं है। अब मंत्रियों की संख्या क्या हो जाएगी, समान रह जाएगी। तो लोगों को लगने लगा कि हमारी भी सत्ता के अंदर क्या है, भूमिका है। तो इनके अंदर ये सॉल्यूशन पहले लाए ताकि इनके बीच में कोई मतभेद ना हो कि भाई डच लोग ज्यादा है तो इनकी संख्या मंत्रियों की ज्यादा रहेगी, 59% था, है ना। और फिर फ्रेंच लोग 40% था, 1% जर्मन था, तो इनके बीच में तनाव था, है ना। तो क्या करती, मंत्रियों की संख्या क्या करती, सम्मान करती ताकि कंट्रोल क्या कर सके, समान रह सके और लोगों को लगे कि हमारी भी भूमिका इसके अंदर है। फिर दूसरी जो है क्षेत्रीय सरकार। क्षेत्रीय सरकार के अंदर क्या किया इन्होंने, क्षेत्रीय सरकार आपको पता है जैसे भारत के अंदर क्या है, पहले होती है प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री होता है ना, स्टेट लेवल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और फिर स्थानीय सरकार, लोकल लेवल, है ना। स्थानीय सरकार के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है। वैसे इन्होंने भी क्या कर दिया, जैसे फ्लेमिश और वोलोनिया, है ना, उनका क्षेत्र का नाम था। अब फ्लेमिश के अंदर भी अलग सरकार है और वोलोनिया के अंदर भी अलग सरकार है ताकि जो मसले हैं वो खुद ही सोल्यूशन कर सके। जैसे केंद्र सरकार अनेक शक्तियों देश की 2 इलाके की क्षेत्रीय सरकारों में क्या करती, सुपुर्द करती, एक भाई फ्लेमिश इलाके को देगी और एक वोलोनिया और वेलोन इलाके को देगी। ये 2 होने के बाद क्या होती है, जो तीसरी बांटी गई है इसका सॉल्यूशन, और क्षेत्रीय सरकार से भी इनका सॉल्यूशन थोड़ा सा सोल्व हो गया। अब सामुदायिक सरकार क्या होती है, सामुदायिक सरकार का अर्थ होता है किसी समुदाय, कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी। जैसे कि आप लोग अलग अलग भाषाएं बोली, भारत में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो बेल्जियम में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। कौन कौन सी थी, फ्रेंच और डच और जर्मन। आपको पता है 1% जर्मन बोलने वाले, 59% आपको पता है डच था, और जो नीचे के एरिया में थे वो क्या थे, फ्रेंच थे। अब इन तीनों की क्या था, पूरे क्षेत्र में दबदबा था, बट सर्वाधिक दबदबा किसका होता है, तो होता है फ्रेंच लोगों का। बट उनकी जो प्रतिशत थी वो 40 ही थी, बट अभी तो डच के क्या थे 59। इनका थोड़ा सा प्रभुत्व क्या होता है, कम होता है। राजधानी में भी स्थिति इसके ऑपोजिट होती है। तो इन्होंने क्या करा, एक सामुदायिक सरकार बनाई ताकि जो उनके खुद के मसले, जर्मन बोलने वाले अपना खुद का सॉल्यूशन करें, है ना, जो डच बोलने वाले वो अपने खुद के जो निर्णय ले सके, वो कैसे ले सके, डच और फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय द्वारा चुनी गई जो सामुदायिक सरकार है उसके प्रावधान, जिसमें क्या होगा, संस्कृति और शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में वो खुद ही निर्णय ले सके। जैसे कि बात कर रहा हूं मैं, अपनी भाषा बोल रहा हूं फ्रेंच और सामने वाला की जो कम्युनिटी है वो जर्मन है, तो उनको मेरे जो निर्णय है वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, क्षेत्रीय सरकार का एक प्रावधान कर दिया ताकि खुद की भाषा बोलने वाले क्या कर सकते हैं, सारे कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे से भाषा और संस्कृति और शिक्षा के आधार पर निर्णय ले सके। तो इनके भाई सामुदायिक जो बोलने की जो इच्छा थी वगैरह, है ना, बोलने भाषा बोल नहीं सकते, इसके बीच में जो मध्यस्थता नहीं हो रही थी, इनके बीच में कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो अब ये सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो तीसरा जो निर्णय इनका संशोधन था वो सामुदायिक सरकार का था, है ना। जो चौथा था वो क्या था, ब्रुसेल सरकार। ब्रुसेल सरकार क्या होती है, इन्होंने एक अपने, आपको पता ही होगा राजधानी के अंदर क्या था भाई, 80% और 20% था, है ना। अब 80% केवल लोग थे, 80% क्या थे, फ्रेंच लोग, और 20% क्या थे, डच लोग, है ना। तो इनका प्रभुत्व राजधानी में ज्यादा है, बट ये फ्लेमिश इलाके में था, आपको याद होगा, है ना, पिछली क्लास में। ब्रुसेल सरकार के अंदर क्या, तो इन्होंने एक ब्रुसेल सरकार बना दी अलग से। जैसे अपने दिल्ली में राजधानी, कैसे इन्होंने की एक राजधानी है ब्रुसेल, इसमें अलग सरकार बना दी ताकि क्या कर सके, जो राजधानी में क्या रहेगी, समान सीटें रहेगी और समुदाय का समान प्रतिनिधित्व रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले 80% था, लोग ज्यादा थे, बट प्रतिनिधित्व अब क्या रहेगा, समान रहेगा, 50-50 हो जाएगा, ताकि इनके बीच में कोई भी टकराव का अंदेशा ना हो, ताकि आप लोग सत्ता की साझेदारी अच्छे से
बने रहे। सत्ता की साझेदारी का बेस्ट एग्जांपल है कि इन्होंने क्या करा, सत्ता को बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया ताकि सरकार या फिर शासन को अच्छे से चला सके। तो अपन ने श्रीलंका की बेवकूफी देखी और अब क्या देखी अपन ने बेल्जियम की समझदारी। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो अभी देखने वाले हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी रिसेंटली देखा था अपन ने, क्या देखा था कि बेल्जियम की समझदारी को, है ना, इसके अंदर क्या आपने श्रीलंका का एग्जांपल, श्रीलंका की बेवकूफी देखी और बेल्जियम की समझदारी देखी। अभी जो कि आपको इससे एग्जांपल से समझाया क्या जा रहा है, पार्ट का नाम सत्ता की साझेदारी है। आपको समझाया जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग किस प्रकार से होगी, है ना। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, मैं ये आपका यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी किसी देश या फिर लोकतंत्र की आत्मा है, आपको पता है, तो वो इंपोर्टेंट क्यों है, इतना इसको महत्वपूर्ण क्यों बताया गया। तो पहली चीज है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में क्या होता है, टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे कि कोई हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टकराव कम हो जाता है क्योंकि दोनों को वैल्यू सम्मान दी गई है। किसी देश के अंतर्गत कानूनों में समानता, हर एक स्वतंत्रता, हर एक चीज में क्या हो, फ्रीडम दे रखी हो, स्वतंत्रता दे रखी हो किसी समुदाय के बीच में, ताकि समुदाय को लगे कि हमारे भी सरकार या फिर जो देश के अंदर भूमिका है। आपने श्रीलंका में देखा भी था, तमिलों को लगना लगेगा कि हम देश के निवासी ही नहीं है, हम देश के अंदर ऐसे ही रह रहे हैं बस। तो उन्होंने क्या कर दिया, विरोध किया और जिससे क्या हुआ, सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो चुकी थी, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहला किसी समुदाय के बीच में टकराव का अंदेशा क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, टकराव उनके बीच में कम हो जाएगा यदि आप लोग सत्ता की साझेदारी को अच्छे से करते हो। बेल्जियम ने किया था, है ना। फिर आप बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की, दरअसल लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। मैंने चैप्टर शुरुआत होने से पहले ये कहा था कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। यदि लोकतंत्र जहां होगा तो वहां पे सत्ता की साझेदारी होगा। हर एक देश देख लो आप लोग, जैसे भारत के अंदर भी आप लोग देख लो, सत्ता को बांटा गया, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आगे जाके ये सत्ता की साझेदारी के रूप भी देखोगे, वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर आप बात करते हैं इसके अंतर्गत आप लोग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये भी होती है, फिर उसको आगे जाके देखेंगे। अब लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच में सत्ता को क्या करा जाए, बांटा जाए और लोग इसी तरह से रहे। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, उनके बीच में जो लोग का शासन व्यवस्था है, यदि एक के पास पावर रहेगी तो वो कंट्रोल करेगा, जैसे तानाशाह शासन हो जाएगा, है ना। इसके अंदर लोगों का शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच में क्या होगा, सत्ता को बांटा जाए, एक के पास ना रखे, ताकि क्या वो लोग अच्छे से रह सके, समाज के अंदर जो है विभिन्नताएं वो समाप्त हो सके। किसी देश में यदि ज्यादा विविधता है, जातीय संरचना जटिल है, तो उसमें सत्ता की साझेदारी अनिवार्य हो जाती है, जैसे बेल्जियम ने किया भी था। भारत के अंदर भी सत्ता की साझेदारी है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर एक तानाशाह रूल कर रहा, कोई राजा शासन कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो लोकतंत्र के अंदर सत्ता की साझेदारी इतनी इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पार्ट 3 में देखने वाले हो, सत्ता की साझेदारी के रूप, इसी के साथ पार्ट खत्म होगा। और जो पार्ट 3 आ रहा है उसको भी आप लोग सपोर्ट करना, इसको देखना मत भूलना। इसको देखने से पहले आपको पार्ट 1 में देखना है, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।